हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल कंपटीशन पॉइंट में। तो आज का वीडियो का जो थीम है आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, उसी के रिगार्डिंग आज का डिस्कशन होगा। तो जैसा थंबनेल में लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन पीटी एग्ज़ाम सिलेबस एंड मेंस एग्ज़ाम सिलेबस, कि भाई क्या दोनों के सिलेबस में कुछ अंतर है या सेम टू सेम वही है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि पीटी एग्ज़ाम में जिस तरह से प्रश्न आए हुए थे, क्या उसके तुलना में मेंस के क्वेश्चन पर कुछ प्रभाव होगा या हूबहू वहीं आ जाएंगे, उसी पैटर्न के आ जाएंगे। तो इसी के रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा, बहुत एडवांटेज होगा। क्योंकि अब हम लोग का समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, हम लोग को अपने तैयारियों को धार देना होगा एक सिस्टमेटिक वे में, टेक्निकल वे में, कि मैक्सिमम प्रॉफिट लिया जाए किसी टॉपिक से कम समय में। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए और जो लोग चैनल पर नए हैं इसको पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए। तो आइए वीडियो को शेयर शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग पीटी के सिलेबस पर चलते हैं, उसके बाद हम लोग कंपैरिजन करते हैं मेंस के सिलेबस पर। तो ये हो गया आपको मेंस का सिलेबस, उसके बाद पीटी का हम लोग जिक्र करेंगे। तो पहला तो मेन डिफरेंस ये है कि पीटी में जहाँ ओनली 1 पेपर था, ये यहाँ 2 पेपर है। एक है हिंदी जो क्वालिफाइंग है और जीके स्कोरिंग है। ठीक है, आइए पहले पीटी पर चलते हैं। यहाँ देखिए, ये हुआ आप लोग का पीटी का सिलेबस। देखिए प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार से है। यहाँ देखा जाए सामान्य अध्ययन, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण, सामान्य जानकारी तथा समाज में अनुप्रयोग से संबंध में उसकी योग्यता जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने वाले भी किसी शिक्षित व्यक्ति से उपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए मेंस के सिलेबस पर देखते हैं कि उसमें क्या डिफरेंस है। कुछ जीके वाले पेपर में यहाँ देखिए, यहाँ तक उसमें भी लिखा हुआ था। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करनी होगी। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन, उनको प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से उपेक्षा की जाती है। लेकिन अब डिफरेंस कहाँ है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ डिफरेंस अब यहाँ आ जा रहा है। जैसे यहाँ देखिए, इसमें बिहार भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि मेंस के सिलेबस में इस पॉइंट का जिक्र नहीं है, इस लाइन का जिक्र नहीं है। यानी कि बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन का यहाँ भी जिक्र नहीं है। आइए अब समसामयिक पर चलते हैं। पहले पीटी का देखते हैं। वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। यहाँ तो सेम टू सेम मेंस में भी लिखा हुआ है। वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। आइए अब अगला टॉपिक पर चलते हैं और उसमें डिफरेंस देखते हैं। यहाँ देखिए, भारत और उसके पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली,
पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। यही एक लाइन है छोटा सा जो मेंस में नहीं दिया हुआ है। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, पड़ोसी देशों का इतिहास यहाँ भी दिया हुआ है, भारत का इतिहास भी दिया हुआ है, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य एवं स्वतंत्रता आंदोलन यहाँ भी है, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं यहाँ भी है, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ भी बिहार के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। ये एक अच्छा खासा डिफरेंस रहेगा और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है जो लोग तैयारी कर रहे हैं कि पीटी में जहाँ बिहार को वेटेज दिया जा रहा था वही मेंस में इसके सिलेबस का जिक्र नहीं है। ऐसा ग्रेजुएट लेवल में भी देखने को मिला था। और आगे भी देखते हैं क्या डिफरेंस है। अब आते हैं खंड ख, सामान्य विज्ञान एवं गणित पर। देखिए, यहाँ तो पहला ही लाइन में डिफरेंस बना दिया गया है। जैसे इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं: भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल। लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ वैसा कुछ नहीं लिखा हुआ है इसमें मैट्रिक लेवल का पूछा जाएगा या इंटर लेवल का पूछा जाएगा। यहाँ सीधे सिलेबस दे दिया गया है। लेकिन न्यूज़पेपर में दिया था जिस समय फॉर्म भरने का प्रक्रिया स्टार्ट हुआ था कि सिलेबस व पैटर्न पुराने पर प्रश्न होंगे करे, यानी कि टफ होंगे। इसीलिए शायद यहाँ नहीं दिया हुआ है ये बात का जिक्र कि मैट्रिक स्टैंडर्ड का रहेगा या इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड का। यहाँ साफ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। और वीडियो बनाने का मेरा मकसद भी यही था कि डिफरेंस समझना, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और वही है फिर मैथ में वही सिलेबस है जो दोनों में सेम ही है लगभग, देखा जा सकता है स्क्रीन पर। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेन डिफरेंस जहाँ है वहाँ हम इसका ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। बाकी मानसिक क्षमता जांच भी है। और एक डिफरेंस लैंग्वेज को लेकर है, जहाँ पीटी में ओनली हिंदी वर्सन में ही सिलेबस दिया गया था, वहीं मेंस में इंग्लिश वर्सन में भी दिया हुआ है। यहाँ देखा जा सकता है। यहाँ भी है करंट अफेयर्स, इंडियन नाइबर्स कंट्रीज और जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, कोडिंग, डिकोडिंग, यही सब रीजनिंग का हो गया। तो मैथ रीजनिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सिलेबस में, लेकिन वहाँ लिखा हुआ था मैट्रिक स्टैंडर्ड और मेंस में नहीं लिखा हुआ है। तो अब इसका प्रभाव क्या होगा, आइए अब उसका डिस्कस करते हैं कि मेंस में और इसमें क्या डिफरेंस आएगा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में। इसके पहले हम बता देना चाहते हैं जो पीटी एग्ज़ाम हुआ था, खास करके ऐसे तो 6 शिफ्ट में हुआ था, लेकिन उसमें से 8/12/2018 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम बता देते हैं रीजनिंग पूछा था 50, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो सेकेंड पोर्शन हो गया मैथ एंड साइंस, तो उसको मिला करके पूछा था लगभग 58 क्वेश्चन पूछा हुआ था मैथ प्लस साइंस मिला करके, जिसमें से 50-50% वेटेज था दोनों का। यानी कि 25 क्वेश्चन मैथ का था और बाकी 33 क्वेश्चन फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो प्लस ज्योग्राफी था। और वो क्वेश्चन क्या क्या थे उसको भी मैं दिखाऊंगा, आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। तो आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन थे। यहाँ देखिए, पहले आ जाइए साइंस पर ही आइए। तो देखिए फिजिक्स से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। कौन सी अनुदैर्ध्य तरंग है, इसका आंसर हो जाएगा भूकंपीय तरंग। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है,
ये आपको हो जाएगा। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। बादलों की बूंदें आकाश से धीरे धीरे पृथ्वी पर आती हैं। समुद्र के नीला आभास होने का कारण है। किसी सेल का उपयोग मुख्यतः इलेक्ट्रिक अलार्म में होता है। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। एक पतली हुई सुई, ये पतली सुई यहाँ हुई लिखा गया है, पानी में तैर सकती है। कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है। यानी कि 8 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा गया था। उसी तरह से केमिस्ट्री में देखा जाए, वैसे क्वेश्चन जो साइंस के व्यू से पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन तो रीजनिंग में डाल दिए गए थे कि निम्नलिखित में से बेमेल कौन है। किसी का अयस्क दे दिया गया था, एक अयस्क उस एलिमेंट का नहीं था, तो उसको रीजनिंग व्यू से। उसी तरह से भूगोल से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, बायोलॉजी से भी आया हुआ था, तो उसका भी हम डिस्कस करना चाहेंगे कि भाई कैसे क्वेश्चन आए हुए थे उसमें इससे रिलेटेड। लेकिन फ़िलहाल अगला जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया था उसको भी हम लोग देखते हैं। लेकिन तो केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन को देखते हैं जो रीजनिंग व्यू से पूछा गया था। यानी कि था तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन, लेकिन उसको पूछ दिया गया था रीजनिंग व्यू से। तो उस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। आप लोग ऐसे ही बने रहिए वीडियो में लगातार, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आज का। तो हाँ देखिए, उसमें बेमेल क्या ज्ञात करना था वो तो केमिस्ट्री में जिक्र करेंगे। तो आइए पहले केमिस्ट्री का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रसायन शास्त्र का सोल्डर मिश्रण बना होता है, ये क्वेश्चन पूछा था। जो लोग उस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए होंगे वे इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। बेकिंग सोडा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। वनस्पति घी के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है। दूध किसका उदाहरण है। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। आशा की धातु किसे कहते हैं। यानी कि 6 क्वेश्चन तो ये केमिस्ट्री के रूप में पूछा गया था, और इसी को रीजनिंग के रूप में भी पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या था, यहाँ देखिए, बेमेल ज्ञात करना था। बेमेल ज्ञात करें। ऑप्शन था फेल्सपार, कार्नालाइट, फिर था क्रायोलाइट, फिर था बॉक्साइट। इसमें से 3 किसी एक पार्टिकुलर का अयस्क है, चौथा नहीं है, तो उसी को सिलेक्शन करना था। यानी कि टोटल 7 क्वेश्चन हो गया अगर देखा जाए तो। इसके पहले हम लोग फिजिक्स में देखे थे कि 8 क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया है, और ये मैट्रिक स्टैंडर्ड का ही है। देखिए कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है। पतली सुई पानी में तैर सकती है। प्रकाश की चाल, लेकिन यहाँ दिया नहीं है ये किस स्टैंडर्ड का पूछेंगे। इसके पहले आप लोग देख सकते हैं, वीडियो में मैं बताया हूँ। आइए अब अगला चलते हैं, बायोलॉजी से कैसे प्रश्न आए थे। प्लाज्मा का मुख्य अवयव, प्रकंद का कौन सा उदाहरण है। वायु प्रदूषण का संकेतक किसे माना जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तारपीन का तेल निकाला जाता है। पेप्टिक अल्सर के लिए उत्तरदायी है। मानव शरीर में गुणसूत्रों को कितने जोड़े पाए जाते हैं। चाय पत्ती के क्यूरिंग के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो ये रहा 9 क्वेश्चन बायोलॉजी के रूप में, और एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको ये रीजनिंग के रूप में पूछा गया था। वो क्वेश्चन क्या था बता रहा हूँ कि जिस प्रकार इक्विथोलॉजी संबंधित है मछलियों के अध्ययन से, उसी प्रकार जेरोंटोलॉजी किससे संबंधित है। तो ऑप्शन में दिया हुआ था आपको अमाशय के अध्ययन से, फिर था रक्त के अध्ययन से, फिर था आनुवांशिक के अध्ययन से, और अंतिम था वृद्धावस्था के अध्ययन से। तो वृद्धावस्था हो जाएगा। यानी कि 10 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ दिया गया। केमिस्ट्री से पूछ दिया गया 8 क्वेश्चन, और 8 क्वेश्चन आपको फिजिक्स से पूछ दिया गया। यानी कि 10, 8, 18, 8, 26 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए। अब आइए
ज्योग्राफी के क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि साइंस का ही एक पोर्शन है। इसको देखा जा सकता है यहाँ पर, ये देखिए साइंस में ज्योग्राफी को भी शामिल किया गया है, प्लस आर्ट को भी शामिल किया गया है। आइए ज्योग्राफी का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये एक पार्टिकुलर किसी शिफ्ट का है और हर एक शिफ्ट में यही रेशियो रहा था प्रश्न का। ये रहा भूगोल का। मोरक्को की राजधानी इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है? कौन सा द्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है? कौन ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? स्थानीय पवन जुरान बहती है। चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी है। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यहाँ उत्पादक पूछा है और भंडारक, दोनों में अंतर होता है। भंडारक में झारखंड है और उत्पादक में छत्तीसगढ़ है। बहुत कैंडिडेट इस क्वेश्चन को गलत कर दिए थे। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है? ग्रेट बियर लेक कहाँ है? किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? कौन सी धारा गर्म प्रकृति की नहीं है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई? भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ अवस्थित है? यहाँ 13 क्वेश्चन तो था ज्योग्राफी के रूप में, लेकिन रीजनिंग के रूप में भी कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। वो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। वो क्वेश्चन था कि जिस प्रकार अरावली संबंधित है अवशिष्ट पर्वत से, उसी प्रकार शिवालिक संबंधित किससे है? ऑप्शन में था ब्लॉक पर्वत, रिफ्ट घाटी, मोरदार पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। इसका आंसर मोरदार पर्वत हो जाएगा। अब देखा जाए कि साइंस पोर्शन से टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, तो हम लोग गिनते हैं। यह हो गया भूगोल से 13, जीव विज्ञान से 9, 13 9 22, रसायन शास्त्र से 6 28, और इनमें से प्रत्येक पर रीजनिंग व्यू से भी क्वेश्चन पूछा गया था। 28 3 31 हो गया, और भौतिकी से हो गया 31 8 39 क्वेश्चन। समझ लीजिए 39 क्वेश्चन पूछा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन पीटी में, और यही रेशियो मेंस में भी रहेगा और इससे ज़्यादा भी रहने का उम्मीद है। तो देखते हैं आगे। 39 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, और मेंस और मैथ से पूछा गया था लगभग 25 कितना पूछा गया था, लगभग 25 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन रहा है ये। एक तरफ से देखा जाए तो रीजनिंग प्लस मैथ प्लस साइंस से लगभग 108 क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि 100 दिया हुआ तो 100 ही है। यहाँ देखिए पीटी के सिलेबस पर ही चलते हैं। हाँ, तो यहाँ तो टोटल 100 ही क्वेश्चन पूछा जाना है रीजनिंग मैथ एंड साइंस से। लेकिन 108 क्वेश्चन क्यों हो गया? क्योंकि भूगोल वाला जो पोर्शन है इसका सिलेबस सामान्य ज्ञान में भी डिस्कस किया गया है। भूगोल, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की विशेषताएं, तो 100 क्वेश्चन में उधर एडजस्ट है, बाकी 8 क्वेश्चन इस पोर्शन से आ गया है, तो 108 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए अगला देखते हैं कि और सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये साइंस वाला पोर्शन हम लोग देख लिया। आइए अब आर्ट में आते हैं। पॉलिटी, यहाँ से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति की गई थी। भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? मिजोरम किस वर्ष राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता के प्रबंधन से संबंधित है? अंतर्राज्यीय परिषद संबंधित है। ये 6 क्वेश्चन यहाँ से। आगे देखते हैं। इतिहास से तो बहुत कम क्वेश्चन था। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था।
भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत का सिद्धांत की नीति प्रस्तुत किया? और अंतिम था, लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में? आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अर्थशास्त्र से। भारत में राष्ट्रीय बहुवस्तु विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ है? भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? भारत में रजत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस स्थान से शुरू किया गया? ये 5 क्वेश्चन यहाँ से है। अब आइए अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र हो ही गया। अब विविध क्वेश्चन पूछता है जिसमें पुस्तक लेखक, कौन चीज़ कहाँ है, खास करके कौन सा नृत्य किस राज्य की है। तो यहाँ पूछा था आईने सिकंदरी शीर्षक वाले पुस्तक के लेखक कौन था? इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक के लेखक थे। नृत्य गंभीरा संबंधित है। द वाइट टाइगर शीर्षक के पुस्तक के लेखक कौन है? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षण संस्थान कहाँ अवस्थित है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया? बीएससी ग्रीनएक्स कब शुरू किया गया? महलों का शहर कौन है? तो यहाँ से 9 क्वेश्चन आ गया। और इसके अलावा कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। वर्ष 2017 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता सरस्वती सम्मान 2016 से किसे सम्मानित किया गया? 12वां G20 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? किस देश ने फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 जीता? वर्ष 2017-18 में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान है। व्यास सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया? किसने महिला एकल विलंबन चैंपियनशिप 2017 जीता? किसने वर्ष 2017 का मैन बुकर पुरस्कार जीता? वर्ष 2015-16 में भारत में चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन थे? किस देश ने पुरुष हॉकी एशिया कप 2017 जीता? कोरियाई ओपन महिला बैडमिंटन सुपर सीरीज 2017 किसने जीता? यहाँ से 11 क्वेश्चन। और इसके अलावा एक और टॉपिक से पूछा था जो सिलेबस के अकॉर्डिंग था, वो है बिहार स्पेशल। पीटी में था तो पूछा, मेंस में क्या होगा इसका हम आगे डिस्कस करेंगे और उस आधार पर डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस जितने एग्जाम हुए हैं बीएसएससी द्वारा इस पैटर्न पर उसमें पूछा गया था या नहीं। बिहार में जल मंदिर कहाँ है? पावापुरी में है। बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? ये 15 अगस्त 2011 को लागू हुआ था। हर घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया। बिहार के किस नृत्य की समानता गुजरात के गरबा से है? बिहार की कौन महिला इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई? बिहार में निर्वाचित पंचायत समिति के सदस्य अपने पद से त्यागपत्र किसे देते हैं? बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में मुखिया अपना त्यागपत्र देता है। ये 8 क्वेश्चन बिहार का काफ़ी टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। बहुत लोग इसको लेकर के सीरियस नहीं थे, लेकिन 8 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है किसी कंपटीशन का। तो बिहार तो मैं पीटी के सिलेबस में था तो पूछा, मेंस में पूछेगा या नहीं पूछेगा ये तो सोचने वाली बात है, लेकिन 90% उम्मीद है कि क्वेश्चन नहीं आएगा बिहार से। इसके पहले जो ग्रेजुएट लेवल 2 बार हुए हैं, 2011 के और 2010 वाले का मेंस हुआ था 2013 में, और 2014 वाला का मेंस हुआ 2016 में। नहीं पूछा गया था मेंस में। इसमें भी सिलेबस में नहीं दिया है तो नहीं पूछा जाएगा। और इसके बदला में जिस तरह से हिस्ट्री के क्वेश्चन कम पूछे गए थे पीटी में, उसकी संख्या को यहाँ बढ़ा दिया जाएगा। 3 से बढ़ा करके हो सके तो 10 कर दिया जाए। वहीं बिहार वाला पोर्शन को 8 काट करके इसी में ला दिया जाएगा। पॉलिटिक्स से कुछ क्वेश्चन बढ़ाए जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन एडजस्ट किए जा सकते हैं। बाकी ये विविध वाला क्वेश्चन जो मिसलेनियस टॉपिक है वो तो उतना ही रहने की उम्मीद है। समसामयिकी भी कुछ कम हो सकते हैं। यानी कि अब यहाँ पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मैथ से अब कितना क्वेश्चन आएगा। पीटी में तो अबाउट पीटी में तो अबाउट 25 क्वेश्चन आए थे, लेकिन अब तक का मेंस का जो इतिहास रहा है वो 10 ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे 2010 का सचिवालय सहायक हो या 2014 का हो। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट पोर्शन हो गया। यहाँ से पहले नीचे से ये स्टार्ट करते हैं, जो रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी से
यहाँ से तो 50 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें कोई छेड़खानी नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ वाला जो पोर्शन अब आ गया, पार्ट बी जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स, तो ये मैथमेटिक्स से यहाँ 10 क्वेश्चन रहेगा। पीटी जैसा 25 क्वेश्चन रहने का उम्मीद बहुत कम है और रहेगा भी नहीं। और यहाँ से फिजिक्स से 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 10 क्वेश्चन और ज्योग्राफी से 10 से 15 क्वेश्चन रह सकते हैं। क्योंकि जैसा बताया ज्योग्राफी का सिलेबस 2 जगह है, एक मैथ एंड साइंस के साथ भी है और दूसरा यहाँ है इंडियन एंड नाइबर्स कंट्री में भी ज्योग्राफी, इसलिए 10 से 15 क्वेश्चन आ सकते हैं। बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम हैं, उसके बदला में हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा, पॉलिटी से आएंगे और विविध से आएंगे। तो वीडियो बनाने का जो मकसद था यही था और थंबनेल में भी जैसा बताया जा चुका है। अगर और कोई वीडियो ऐसे ही ज़रूरत लगेगा हमें तो बना दिया करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग के पास पहुंचते रहे। तो उम्मीद है वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।